हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश सीरीज स्टार्टअप के बारे में। आप आपका खुद का स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, लीगैलिटीज़ क्या क्या लगती हैं, कैसे वो अपने मेंबर्स ढूंढ सकते हो अपने स्टार्टअप के लिए, क्या पिचिंग होती है, क्या टर्म शीट होती है, कैसे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे स्टार्टअप की इन आर अपकमिंग वीडियोज़। जैसे आज की वीडियो है सिर्फ आइडिया के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप की सीड का, विच इज़ आइडिया। आइडिया डिसाइड करता है कि आपका स्टार्टअप ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। और आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप अपने आइडिया को कैसे इवेलुएट करें कि वो सही है कि गलत। हम थियोरेटिकल नॉलेज पे ध्यान ना दे के प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कैसे आइडिया ढूंढा और कैसे इम्प्लीमेंट किया। और हम ऐसी कंपनी का भी बात करेंगे जो अनसक्सेसफुल हुई अपनी आइडिया को लेकर। तो इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को देखकर हम कंक्लूड करेंगे लास्ट में कि हम अपना आइडिया कैसे इवेलुएट करें और क्या क्या सीख सकते हैं उनके आइडिया से, उनकी सक्सेसफुल से और उनकी अनसक्सेसफुल स्टोरी से। स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आइडिया पे। आइडिया है क्या, आइडिया के क्या क्या पैरामीटर होते हैं और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए आइडिया को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आइडिया होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी होता है स्पेंड करने के लिए, बट वो आगे जाके फेल हो जाता है। और कुछ ऐसे भी आइडिया होते हैं जिस पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें, आइडिया है क्या। आइडिया कुछ नहीं है, एक सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का जो मार्केट में नीड है। आप उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो और वो एक आइडिया के फॉर्म में है। ज़्यादातर आइडिया दो कैटेगरीज में फॉल करता है। या तो बिल्कुल न्यू आइडिया है जिसने आज तक पहले कभी सोचा ही नहीं, आपने वो डिस्कवर किया है और आप उसका स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो वो न्यू आइडिया कैटेगरी में आएगा। और क्या होगा, एडिंग ऑन एग्जिस्टिंग आइडिया। या तो ऑलरेडी वो उस टाइप का स्टार्टअप चल रहा है और आप वैसा ही स्टार्ट कर रहे हो, बट डिफरेंटली, कितना डिफरेंटली कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी सेम कर रहे हो, वो भी सेम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होगा और आपका आइडिया वर्कआउट नहीं करेगा और ग्रोथ नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट इज़ लाइक अडेप्टिबिलिटी। आपकी अडेप्टिबिलिटी कैसी आइडिया की, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे जोग्राफिकली, और लोगों की प्रेफरेंस है कि नहीं है, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है या लोगों की प्रॉब्लम है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली आइडियाज़ देखकर उन सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की और अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स की, उन दोनों की आइडियोलॉजी देखेंगे, उन्होंने कैसे आइडिया ढूंढा और कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल आइडिया और अनसक्सेसफुल आइडिया में डिफरेंस क्या है। जो सक्सेसफुल आइडिया, उन्होंने क्या अप्रोच करी, कैसे आइडिया ढूंढा, कैसे इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने कैसे ग्रोथ की। और अनसक्सेसफुल की बात करेंगे, उन्होंने कैसे आइडिया ढूंढा, अप्रोच करके वो फिर भी फेल क्यों हो गए। और देखेंगे उन्होंने क्या हमारे बेसिक पैरामीटर फॉलो किए हैं जो भी हमने आइडिया वाले उसमें बात करी, और कोई इन्होंने अनदर ही पैरामीटर यूज़ किया तो उसकी भी बात करेंगे। और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या सीखा उससे और हमें क्या नहीं करना चाहिए उस अनसक्सेसफुल आइडिया से और सक्सेसफुल आइडिया से। बात करते हैं अब हम सक्सेसफुल आइडियाज़ की। हम दो सक्सेसफुल आइडियाज़ पे बात करेंगे, उन्होंने कैसे आइडिया ढूंढा, कैसे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर फॉलो किए और हमें उससे क्या क्या अपने सीख के इवेल्युएट करना चाहिए अपने आइडियाज़ में। रेड बस है क्या, पहले हम बात करेंगे रेड बस करता क्या है, उन्होंने कैसे आइडिया ढूंढा, कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे अप्रोच की। रेड बस एक इंडियन ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो इनकी वेबसाइट से या प्ले स्टोर पर जाके इनके ऐप से। तो बहुत सिंपल सा इनका प्रॉब्लम सॉल्व किया है इन्होंने लोगों की, कि इन्होंने कैसे फाउंड किया। जो इनके फाउंडर थे उनको एक बारी हैदराबाद से बैंगलोर जाना था, तो वो एजेंट्स के पास जाके बस बुक कराते थे कि मुझे यहाँ जाना है, मेरी टिकट बुक करा दीजिए। वो पहले एजेंट के पास जाता था तो दूसरे एजेंट उनको रेफ़र करते थे, फिर दूसरा तीसरे को करता था, तीसरा चौथे को। तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 एजेंट पे गए, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको तब भी बस नहीं मिली और उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई। फिर उन्हें घर पे जाके लगा कि अगर मैं और जाके एजेंट से बात करता, क्या पता कोई और खाली होता और कोई और मुझे बस मेरी बुक करवा देता। तो उनको बहुत बड़ा फ्लॉ लगा कि कितना टाइम वेस्ट हुआ और कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चली गई, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग लुकआउट करते हैं कि उनको जाना है बट उनको बस नहीं मिलती, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कैसे ढूंढें और फिर वहाँ एजेंट्स पे जाओ और फिर उनका यही प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने सोचा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिस पे मैं सारे बस एजेंट से टाई अप करता हूँ और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देता हूँ कि लोग डायरेक्ट जाके बस बुकिंग कराएंगे और उसमें से मुझे कमीशन मिलेगा हर पर बस का, पर पर्सन का।
तो ये बहुत सिंपल सी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की लोगों की, और ये उन्हीं की नहीं थी प्रॉब्लम, बहुत लोग फेस कर रहे थे। तो उन्होंने सिंपल सॉल्यूशन दिया उस प्रॉब्लम का, ये बिल्कुल सिंपल आइडिया से। अब इनकी आइडियोलॉजी देखते हैं। इन्होंने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल न्यू आइडिया था, किसी ने उससे पहले नहीं किया इम्प्लीमेंट। ये एग्जिस्टिंग आइडिया था ही नहीं, क्योंकि किसी ने अभी तक पहले किया नहीं बस का ये वाला। तो सेकंड क्या था, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्ट था, लोगों ने अडेप्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। तो यही था रेड बस का। उन्होंने कैसे बस फिगर आउट करा रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। क्योंकि ज़्यादातर सॉल्यूशन आपके आमने सामने ही होते हैं, आपको लुकआउट करने पड़ते हैं, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कौन सी आप सॉल्यूशन दे सकते हो, क्या मार्केट में नीड है। तो ये होता है रेड बस का। अब बात करते हैं अर्बन क्लैम्प। अर्बन क्लैम्प एक कंपनी है विच प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस इन वन प्लेस बाय कोलैबोरेटिंग विद प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है कि अपने अर्बन क्लैम्प पे लिस्ट करता है सारी सर्विसेज को जो भी डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ करनी होती है। जैसे योगा टीचर चाहिए हमको, वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ जाके आप प्रोफेशनल बंदों को हायर कर सकते हो अपने काम कराने के लिए। आपको ज़्यादा लुकआउट नहीं करना पड़ता, आपको ट्रस्ट ही है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे प्रोफेशनल्स को ही हायर किया है काम करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं उन्होंने आइडिया कैसे ढूंढा और कैसे उसको अप्रोच किया। उन्होंने देखा जब भी किसी को नीड होती है कोई काम करवाने की, तो वो गूगल पे जाके सर्च करता था, इट्स लाइक फोटोग्राफर। तो वहाँ पे मिलते थे फोटोग्राफर के नंबर्स, पर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते थे, कि उनको नहीं पता ये प्रोफेशनल है कि नहीं है, टाइम वेस्ट बहुत होता था और सर्च में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जस्ट स्टाइल में भी ऐसी होता था, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है ट्रस्ट करने का। जैसे कोई लोग अगर एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनको किससे सर्विस करवाएं। अगर वो गूगल जस्ट स्टाइल से करवाएंगे तो बहुत ट्रस्ट नहीं हो पाता है, और लैक ऑफ ट्रस्ट होता है कि वो काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। तो अर्बन क्लैम्प ने इस अपॉर्चुनिटी को लेके स्टार्ट किया काम, कि हम क्या करते हैं, सारे प्रोवाइडर को टाई अप करते हैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर से, और एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। जब भी किसी को नीड होगी तो यहाँ से वो अपने काम करवाएगा, और फिर हर कस्टमर अपना काम करने के बाद रिव्यू देगा। रिव्यू देने के बाद अर्बन क्लैम्प को पता चल जाएगा कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो हमने हायर किया है ये काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उसके रिव्यूज़ कम होगी तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म को ही ये ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हम यहाँ से काम करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अर्बन क्लैम्प का ये न्यू आइडिया नहीं था, गूगल जस्ट डायल ने कोलैब किए थे, बट वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था, कोई रिव्यू सेक्शन नहीं था, प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। बट यही था जो इसमें इन्होंने डिफरेंटली किया। सेम आइडिया बट बहुत स्मार्टली और डिफरेंटली किया। इन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की, क्योंकि लोगों को अब ज़्यादा इधर उधर लुकआउट नहीं करना पड़ता, सिंपल आते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये अर्बन क्लैम्प का मॉडल था। अब हम बात करेंगे अनसक्सेसफुल आइडियाज़ की। हम 2 अनसक्सेसफुल आइडियाज़ की बात करेंगे कि वो 2 आइडियाज़ कैसे फेल हुए आगे जाके, उन्होंने क्या वो बेसिक पैरामीटर फॉलो किए थे या नहीं किए थे। फर्स्ट अनसक्सेसफुल आइडिया को देखते हैं, जो कि है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स क्या है? ड्रॉपबॉक्स एक होस्टिंग सर्विस है जो आपको पर्सनल क्लाउड प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो यूजिंग और इंटरनेट। ये बहुत ऐसा सिंपल मॉडल था। उन्होंने कैसे फाउंड किया? जो फाउंडर थे वो ज़्यादातर क्या थे, वो अपने पेन ड्राइव भूल जाते थे व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट MIT। तो उनको लगा ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं कहीं से डिजिटली स्टोर कर दूँ और इसे कहीं से भी एक्सेस करूँ, तो मुझे फिर इसको कैरी नहीं करना होगा, फ्लैश ड्राइव या कोई भी स्टोरेज डिवाइस। तो उनको लगा कि ये एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूँगा। बट ये फेल इसलिए हुआ 2007 में, ये किसी की प्रॉब्लम ही नहीं थी। कोई इतना ऑनलाइन बिलीव नहीं करता था अपने डेटा स्टोर करने के लिए, ना कोई सिक्योर मानता था। ये फेल बस इसलिए हुआ, उस टाइम लोगों ने अडेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि ये उनकी प्रॉब्लम है। उनको लगा फाउंडर्स को कि ये सबकी प्रॉब्लम होगी, बट लोगों को पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है उनके लिए। तो यही था सिंपल। अगर इसका बेसिक पैरामीटर बात करें, बिल्कुल न्यू आइडिया था, बट जब इन्होंने इसे फाउंड किया तो इन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्रॉब्लम इन्हीं की थी और लोगों की नहीं थी। तो हमें लोगों से हमेशा पूछना चाहिए क्या उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड अनसक्सेसफुल आइडिया, दूध वाला। दूध वाला एक इंडिया का अच्छा स्टार्टअप था जो डिलीवर करता था मिल्क प्रोडक्ट, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी करता था। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं, हमारा क्या था आइडिया का। या तो वो न्यू आइडिया हो, अगर एग्जिस्टिंग आइडिया है सेकंड पॉइंट था, अगर एग्जिस्टिंग आइडिया है तो डिफरेंटली क्या डिफरेंट कर रहा है जो एग्जिस्टिंग आइडिया ऑलरेडी है, सिमिलर एग्जिस्टिंग आइडिया।
जैसे सुपर डेली सेम वही काम कर रहा है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट्स डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी कर रहा है जो दूध वाला कर रहा है, तो दूध वाले ने कोई डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं। और जैसे स्विगी ने सुपर डेली को टेक ओवर किया तो फिर स्विगी की ऑलरेडी गुडविल है, तो लोगों का सुपर डेली पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो लोग सब सुपर डेली पे फॉरवर्ड हो गए और दूध वाला स्टैंड आउट नहीं कर पाया क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट ही नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और ये बहुत बुरी तरह फेल हुआ। तो हमसे क्या सीखने को मिलता है, अगर आप कोई नया स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस और एग्जिस्ट सिमिलर स्टार्टअप्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट करो। तो ये था दूध वाला। तो अब हम बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हमने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जो सीखा और हम कैसे अपने आइडिया को इवेलुएट करें, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब क्विकली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आइडिया में डिफरेंशिएट करते हैं। रेड बस, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था बस बुक करने के लिए, तो उनको एजेंट्स पे जाके बुकिंग करानी पड़ती थी, फिर एक एजेंट दूसरा रेफ़र करता था, तीसरा चौथे को करता था, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और कभी कभी बस बुक भी नहीं हो पाती थी तो लॉस हो जाता था। तो रेड बस ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ एजेंट सारे से कॉन्टैक्ट किया, कोलैबोरेट किया, तो वहाँ से लोगों को पता चल जाता था कौन सी अवेलेबल है, कब अवेलेबल है, टाइमिंग क्या है, कौन सी वेकेंट है, कौन सी नहीं है और क्या चार्जेस हैं। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहा, इजीली कर सकते हो घर से बैठे बैठे। तो ये बहुत इजीली इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया इस प्रॉब्लम का। अब अर्बन क्लैम्प ने क्या किया, अर्बन क्लैम्प में ये था कि उनका नया आइडिया नहीं था, एग्जिस्टिंग ही सिमिलर आइडिया ऑलरेडी गूगल और जस्ट डायल कर रहे थे, वो ऑलरेडी आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप बोलते थे वो आपको प्रोवाइड कराता था, बट वहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पे, कोई परफेक्शन नहीं है। बट अर्बन क्लैम्प ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्रोफेशनल बनाया, जहाँ पे लोगों को उन्होंने हायर किया, अच्छे से उनका सेटअप किया और लोगों से रिव्यूज़ लिया काम होने के बाद। उससे उनको पता चल गया कौन लोग सही से काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, तो उनको रिजेक्ट करते थे और प्रोफेशनल को मोटिवेट करते थे। तो इन्होंने एक सिंपल ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, लोगों को अब ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा इधर उधर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि उन पे ट्रस्ट करे, तो वो सीधा इस पे ट्रस्ट करके कोई सी भी सर्विस करा सकते थे। तो ये था अर्बन क्लैम्प का आइडिया। अब देखते हैं अनसक्सेसफुल आइडिया कैटेगरी में ड्रॉप बॉक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसने किया है। प्रॉब्लम इन फाउंडर को लगी कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो डिजिटली कुछ स्टोर कर सकें और फिर उसको एक्सेस कर सके थ्रू आउट द ग्लोबल। बट लोगों की ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही नहीं थी उस टाइम के हिसाब से। 2007 में लोगों की प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों ने अडेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया था कॉन्सेप्ट कि लोगों को डेटा स्टोर करके एक्सेस करना चाहिए। ये हाइपोथेटिकली फाउंडर ने सोचा था। तो 2007 के हिसाब से ये फेलियर था, बट 2020 के हिसाब से ये सक्सेस है। क्यों? क्योंकि लोग अब अडेप्ट कर रहे हैं, लोग बिलीव करते हैं कि उनका डेटा सिक्योर होगा अगर किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड करते हैं, फिर वो एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। अगर हम एग्जांपल लें नोकिया का, नोकिया अर्लियर बहुत अच्छी कंपनी थी, लोग ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स, फीचर्स फ़ोन्स उन्हीं के लेते थे इनिशियली लेवल पे, पर उन्होंने अडेप्टेशन नहीं करी टाइम के हिसाब से, उन्होंने टाइम के हिसाब से अपने मॉडल्स चेंज नहीं करे, तो इसलिए आज वो बहुत पीछे हो गई है। किसी टाइम पे वो रैंक 1 पे होती थी, अब वो टॉप 10 में भी नहीं आ पा रही है। तो इसी की वजह से अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं दूध वाला। दूध वाला सेकेंड कैटेगरी में आता है, जो कि एग्जिस्टिंग आइडियाज़ में आता है। उसने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, उसमें डिफ्रेंशिएट देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाया दूध वाला, क्योंकि ऑलरेडी सुपर डेली वही काम कर रहा है जो दूध वाला कर रहा है। जैसे हमारे सेकंड पैरामीटर में था कि अगर आप कोई सिमिलर आइडिया पे वर्क कर रहे हो बट डिफरेंटली कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल होगा, बट अगर आप डिफरेंट ही नहीं कर रहे हो तो वो उसके हायर चांसेस है कि आपका वो फेल होगा। जैसे जैसे सुपर डेली को जैसे स्विगी ने एक्वायर किया, तो स्विगी की ऑलरेडी गुडविल है मार्केट में, तो लोग दूध वाला से सुपर डेली पे स्विच हो गए और दूध वालों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और दैट्स वाई दूध वाला फिर फेलियर पूरी तरह फेल हुआ और ये बंद हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, जो भी हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हम क्या सीखने को मिला और क्या क्या क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने चाहिए कि जब भी आप इवेलुएट कर रहे हो आइडिया, और क्या आपको देखना चाहिए, आपको टाइम के हिसाब से कर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, डेमोग्राफिक हिसाब से देख रहे हो नहीं देख रहे हो, और कौन कौन से पैरामीटर आपको देखने चाहिए। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमको कैसे करना चाहिए और क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। जैसे हमने
अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल दोनों की बात की तो ये सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व कर रहे हो, क्या वो आपके लेवल पे एग्जिस्ट करती है या फिर लोगों को भी वो प्रॉब्लम है। जैसे ड्रॉप बॉक्स के केस में देखा, फाउंडर को लगा कि वो सबके लिए एग्जिस्ट करती है बट वो सिर्फ उसके लिए एग्जिस्ट करती थी। तो आपको लोगों से लुकआउट करना है, उनसे पूछना है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, फिर आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ मुझे अभी से नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, हु आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर। आप ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, ओल्ड सिटीज़न के लिए कर रहे हो या पर्टिकुलर दिस एज ऑफ क्राइटेरिया के लिए कर रहे हो। आपको लुकआउट करना है कि आप कौन सा किसके लिए सॉल्व कर रहे हो। और थर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व, आप कैसे सॉल्व करोगे उसको। आप लोगों से बात करके सॉल्व करोगे या पर्सनल एक्सपीरियंस से करोगे। आपको लगा जैसे मैं यहाँ गया मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उससे ऐसे सॉल्व करूँगा, तो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे सॉल्व करोगे। इज़ एनीवन एल्स डूइंग इट, इफ़ यस हाउ आई कैन डू इट डिफरेंटली। जैसे आपका सेकंड पैरामीटर था, अगर मेरा सेम आइडिया ऑलरेडी कोई और कर रहा है तो मैं कैसे डिफरेंटली कर सकता हूँ। तो आपको ये देखना है कि हाँ मेरा डिप सिमिलर आइडिया है बट मैं इसको डिफरेंटली कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हो ये आपको देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है इज़ दिस परफेक्ट आइडिया फॉर द अडेप्टेशन। आपको ये भी देखना है कि वो आइडिया परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे आप मान के चलो मुंबई में गर्मी हो रही है और वहाँ पे आप जाके स्वेटर का बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे अडेप्ट लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि टोटली इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर वही आप स्वेटर का बिज़नेस दिल्ली में करते हो विंटर्स में, तो यहाँ पे ज़्यादा हायर चांसेस है तो आपकी ज़्यादा अच्छा रीसेलिंग वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पर अडेप्ट करेंगे लोग, मुंबई में नहीं करेंगे। तो आपको एरिया देखना है और अडेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में लोग कैसे हैं और कैसे नहीं है, वो आपको लुकआउट करना पड़ेगा एज़ पर अकॉर्डिंग टू योर रीजन। सिक्स्थ क्वेश्चन है इज़ दिस जस्ट योर प्रॉब्लम और अदर पीपल ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जैसे मैंने बात की अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम है या लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, लोगों की नहीं है, तो आइडिया वर्कआउट नहीं करेगा ज़्यादा टाइम तक। और अगर लोग भी वो सेम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो ये बहुत ह्यूज मार्केट है। फिर इट्स लाइक आप कुछ भी करोगे तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। और सेवन्थ क्वेश्चन है हाउ बिग इज़ द मार्केट। आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। आपको लगता है पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए कर रहे हो तो आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। जैसे इंडिया में ज़्यादातर यूथ्स हैं, अगर आप यूथ्स की सॉल्व कर रहे हो तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी है। आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कर रहे हो, फोटोग्राफी में कर रहे हो, तो आपको देखना है आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। आपको कंपटीशन देखना है, फिर आपको मार्केट देखनी है। और फिर मैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में ये भी बताऊँगा आप मार्केट कैसे मेज़र कर सकते हो आपके कोई भी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम बात करेंगे आप कैसे मार्केट साइजिंग कर सकते हो, कैसे मार्केट का अपना इवैल्यूएशन निकाल सकते हो, कैसे मार्केट का एग्जैक्ट अमाउंट पता कर सकते हैं कि मेरी 10 करोड़ की मार्केट है या 20 करोड़ की मार्केट है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं वाइल इवैल्यूएटिंग योर आइडिया। तो ये सारा जितनी भी था आप ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। बट ये इवैल्यूएशन के लिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप ये सारे अगर अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो आपको इजीली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे आइडिया सोच के इम्प्लीमेंट करना है। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है आइडिया के बारे में। और हम अपकमिंग लेक्चर में एक सीरीज़ और स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद नो मनी। नो मनी मीन्स 1 रुपया भी नहीं लगाना आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने में। आप कमेंट कर सकते हो आप किस फील्ड से चाहते हो कि उस फील्ड से रिलेटेड स्टार्टअप आए जिसमें आप बिना किसी पैसे के स्टार्ट करें। तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप इस फील्ड से रिलेटेड कोई स्टार्टअप का प्लान बताएं जिसमें पैसे 1 रुपया भी ना लगे। सो थैंक यू गाइज़।